Hello friends, welcome to my online class once again and I am Navneet Jangir here for the solution of NCERT class 9 maths and you know very well the channel name मस्ती मैथ्स। और हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो चुटकियों में और मस्ती से हमारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करते आए हैं। और आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, मतलब चैप्टर नंबर 11th जो हमारे पास में चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, मतलब जो एंगल्स वगैरह हैं, जो लाइन सेगमेंट्स वगैरह हैं या ट्रायंगल्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल पे मस्ती मैथ्स के साथ में। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर नंबर 11th में हमारे पास में, वैसे तो आपने कंस्ट्रक्शन पहले भी क्लासेस में किया होगा, कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल और इन सब छोटी मोटी चीज़ों की हमारी नीड होती है। और इस चैप्टर में हमें जो चीज़ पूछी गई है वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है, वो देखिए ये रहा। हमें कुछ एंगल्स और एक ट्रायंगल की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि एंगल्स बनाते कैसे हैं और उसमें यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट होती है और एक प्रोटेक्टर, एक कंपास भी होता है। उस प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे आपको 0 मेंशन किया हुआ होता है और यहाँ पे 0 डिग्री से 180 मिलता है और साथ ही साथ में 0 डिग्री से इधर भी 180 मिलता है। दोनों तरफ 0 डिग्री और दोनों तरफ 180 डिग्री मिलता है। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या होता है, देखिए आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। अगर आपको एंगल इधर बनाना है, राइट हैंड साइड में बनाना है, तो आपको क्या करना है, 0 डिग्री यहाँ लेना होगा। मतलब आपका 0 पॉइंट यहाँ होगा और 0 डिग्री यहाँ होगा। और अगर आपको एंगल इधर बनाना है तो 0 मतलब वो आपका यहाँ होगा, 0 डिग्री यहाँ होगा। आपको यहाँ से इंक्रीमेंट करना है, ये आपका होगा 90 डिग्री, बट इधर होगा आपका 90 डिग्री। ये इसलिए हमारे पास में प्रोडक्ट में दोनों साइड्स में 0 और 180 दे रखा होता है, इसलिए ये बात आपके क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो ये। अच्छा, उसके बाद में प्रोटेक्टर से तो हम सारी डिग्रीज बना सकते हैं, छोटी से छोटी डिग्रीज भी बना सकते हैं, लेकिन कंपास का यूज़ करके हम कैसे बनाएं, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल्स बनाने की। सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है 90 डिग्री। कैसे बनाएंगे, हमें सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होता है जिसका नाम आप ए बी ले लीजिए। लाइन सेगमेंट है, नॉट रे। ये आपके पास में एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी और उसके बाद में आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है कंपास से। तो सबसे पहले आपको एक आर्क लेनी होती है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में उसी कंपास को जितना आपने खोला हुआ, जितना आपने कंपास किया हुआ, उसके पॉइंट को, उसके जो पॉइंट है, निडल है, उसको यहाँ पे इस पॉइंट पे रखना है और अपनी पेंसिल से यहाँ पर आपको आर्क कट करनी है। जो पहली आर्क होगी वो होगी 60 की, जो दूसरी आर्क होगी वो होगी 120 डिग्री की और जो तीसरी आर्क होगी वो होगी 180 की। ये 3 आर्क होती है, ठीक है। अब 60 डिग्री अगर आपको बनाना है तो यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, 120 को बनाते तो यहाँ से मिला दीजिए और 180 को आप यहाँ पर मिला दीजिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास में एंगल्स होते हैं जिसके चाप यहाँ पे, जिसके ये आर्क जो है वो यहाँ पे नहीं कटते हैं, उनको कैसे बनाया जाए वो हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है 90, जो कि हमारे पास में इस आर्क में नहीं कटता। कैसे बनाना है, लाइन सेगमेंट आपको ए बी लेना है और ए बी के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क लेनी है और इस पर 60 डिग्री ड्रॉ करना है, 120 डिग्री आपको आर्क बनानी है। बना दिया। अब क्या करना है, अब आप चाहे उस कंपास को छोटा या बड़ा आप कैसे भी कर सकते हो, हिल गया कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको उसकी नीडल यहाँ रखनी है और फ्रंट पे आपको एक आर्क कट करना है। उसके बाद में उसी को अब नहीं हिलाना है, उसके बाद में इस 120 पर रखना है और उसके बाद में एक आर्क कट करनी है। बस उस लाइन को आपको स्ट्रेट मिलाना है। आपका कौन आ गया, 90 डिग्री आपका आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड आता है हमारे पास में 45। 45 किसका हाफ होता है, 90 का हाफ होता है। जो हमने 90 बना लिया है उसका एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया।
बस यहां से आप सामने की तरफ एक आर्क कट कर दो, आपको कंपास को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, छोटा या बड़ा कितना भी ले सकते हो। बस सामने की तरफ आपको आर्क कट करना है और उसको मिला देना है। ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है 22.5। 22.5 किसका हाफ होता है? 45 का हाफ होता है। 45 की जो वैल्यू है वो एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, मतलब दोनों 45 के जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे एंड हो रहा है वो सारा 45 के जो डिग्री के जो पॉइंट्स है उनका आपको सामने की तरफ क्या करना है? हाफ करना है। यहां से आपने यहां पे कट किया, यहां से इधर कट किया और आपने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। ये हो गया आपका 22.5 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, 45 का हाफ करना था। बात करते 30 का। 30 का कैसे बनाएं सर? 30 के लिए आपको फिर से एक लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा, आर्क लेनी पड़ेगी, 60 का बनाना पड़ेगा। ये आपने 60 का बना दिया। ठीक है, उसके बाद में 60 की पहली और दूसरे जो पॉइंट्स है उसके सामने की तरफ आपको इसके हाफ मतलब क्रॉस ये आर्क कट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 75 की बात करें। 75 कैसे बनेगा? 75 का होता है 90 और 60 के बीच में। 90 और 60 के बीच में तो देखिए ये आपने ए बी ड्रॉ कर रखा है, आपने एक आर्क ले रखी है, 60 ड्रॉ कर दिया, 180 ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ से सामने की तरफ कट करना है और एक एंगल बनाना है, वो बनेगा आपका 90 का, बनेगा 90 का। अच्छा 90 का स्टार्टिंग पॉइंट और 60 का पॉइंट, इसके आपको सामने की तरफ एक आर्क बनाना है, वो हमारे पास में कौन हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 60 से 90 के बीच में 75 बनेगा, इसलिए 60 का पॉइंट और 90 का पॉइंट आपको सामने की तरफ कट करना है। फिर आता है हमारे पास में 105 का। अब 105 का कैसे बनाएं सर? देखिए 105 का बनेगा 90 से 120 के बीच में। 90 से 120 के बीच में फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, एक आर्क ड्रॉ करनी है। 60 का हो गया, 120 का हो गया। आपको बनाना है सबसे पहले 90 का बना दिया, ये आपने 90 का बना दिया। अब 90 का स्टार्टिंग पॉइंट और 120 का एंडिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहां पर आर कट करना, कंपास का पॉइंट इन पॉइंट्स पे रखना है, पेंसिल को सामने रखना है और यहाँ पे मिला देना है। आपके पास में क्या आ जाएगा? 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो पूछा गया है हमारे ट्राइंगल से रिलेटेड। ठीक है, वैसे तो 11.2 भी जो है वो ट्राइंगल से रिलेटेड ही है, इससे बात कर लेते हैं। हमें पूछा गया था कि आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड आपको कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका पहला पॉइंट होगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी विद 5 सेंटीमीटर। आप 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। उसके बाद में आपने क्या किया? ड्रॉ एन आर्क एट ए एंड बी विद 60 डिग्री ईच, विद 60 डिग्री ईच। ठीक है, अब आपको इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कर दे, आपके पास में एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा जहां पे आपको सी डिनोट करना है और आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। 5 सेंटीमीटर ही आएगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो सारे के सारे एंगल्स होते हैं वो 6 से 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, 60 का इधर 60 का इधर, तो बाकी तो 60 ही बचेगा। आपने इन 60 के पॉइंट्स को या आर को मिला दिया और आपके पास में क्या आ गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। अब आपको क्या करना है? इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिखने कि आपने सबसे पहले क्या किया, उसके बाद में आपने कौन सी स्टेप की और उसके बाद में आपने कौन सी स्टेप की। ठीक है, तो ये था हमारे पास में हमारा चैप्टर 11th की एक्सरसाइज नंबर 11.1 जो कि फिनिश हो चुकी है और आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 11.2 के साथ में, जो कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में हम फिर से वापस आएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।